देखो, ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हर विभाग में क्या हो रहा है। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? सहायता? कैसी सहायता? तुम ठगों को सहायता करना आता है? तुम्हें सिर्फ ग्राहकों को बेवकूफ बनाना आता है। देखो, इस शर्ट का रंग पहले धुलाई के बाद ही फीका पड़ गया है और दावा करते हो कि तुम ब्रांडेड सामान बेचते हो। माफ कीजिए सर, ये ब्रांडेड शर्ट है और ऐसा कभी होता नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फौरन इसे बदलकर दूसरा देता हूँ। नहीं, मुझे ये बदल कर नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे इस स्टोर से और कोई सामान नहीं खरीदना। माफ कीजिए सर, पर पैसा वापस देना स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ है। आप वहाँ से दूसरा शर्ट ले सकते हैं। मुझे तुम्हारी कंपनी पॉलिसी की कोई परवाह नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए इसी वक्त। ओह, यहाँ शिकायत की सुनवाई हो रही है। यहाँ काम करते समय तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी शिकायतें होंगी। तुम्हारा काम है उन्हें सावधानी से सुलझाना, जिससे ग्राहक मुस्कुराते हुए जाए। हाँ, आखिरकार कस्टमर राजा होता है। एक्सक्यूज मी, बोलिए मैम, मैं क्या मदद करूँ? मुझे ये शूज आपको वापस करने हैं। जरूर। क्या आप मुझे इसका बिल दिखा सकती हैं? हाँ, ये लीजिए। मैम, ये आपने कल खरीदा था और हमारी पॉलिसी के हिसाब से खरीदा हुआ सामान 3 दिन के अंदर वापस किया जा सकता है। मैं जूते लेकर आपको इसी मूल्य का क्रेडिट नोट दे सकता हूँ। क्रेडिट नोट नहीं चाहिए मुझे, मेरे पैसे वापस दीजिए। मैम, पैसा वापस करना हमारी पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ क्रेडिट नोट देते हैं जो 1 महीने तक वैध है। आप हमारे स्टोर से कुछ भी खरीद सकती हैं और अगर आप 15 दिनों के अंदर खरीदी करती हैं तो आपको 10% छूट मिलेगी। ठीक है, ये बात तो अच्छी है। आप मुझे क्रेडिट नोट दे दीजिए। ओके मैम। विनोद, इसे कहते हैं ग्राहकों के सामान को बदलना या वापस लेना। कभी कभी ग्राहकों को खरीदी हुई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो उसे वापस लाते हैं। हमें क्या करना है पता होना चाहिए। ऐसे मामलों में स्टोर के तौर तरीके और पॉलिसी को जानना आवश्यक है। क्या तुम्हारा स्टोर सामान वापस लेता है या उसके बदले में क्रेडिट नोट देता है? हाँ, मैं समझ गया। इसका मतलब हमें स्टोर की सभी पॉलिसियों को भी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। राकेश, तुमने वो देखा? लड़के ने टी शर्ट उठाकर अपने बैग में रख लिया। क्या ये चोरी नहीं है? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम जाकर उसे चेक करें? विनोद, इसकी फिक्र मत करो। वो देख रहे हो, वो सीसीटीवी या क्लोज्ड सर्किट टीवी है। लड़के की चोरी सीसीटीवी पर पकड़ी गई है। जब वो गेट पर लगे मैग्नेटिक सेंसर पार करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। जैसे ही वो सेंसर के रास्ते में पहुंचेगा, सेंसर आवाज करेगा। इससे सिक्योरिटी को पता चल जाएगा कि कोई ऐसी वस्तु जिसका भुगतान नहीं किया गया है और वो उसे वापस पाने के लिए तलाशी लेंगे। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्टोर्स में भी चोरी होती है। हाँ, इसे शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। हमें अपने काम में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जिससे शॉपलिफ्टिंग न हो। मैं जानता हूं कि इस तरह की घटना हमेशा नहीं होती, लेकिन हमें ऐसी घटनाओं पर बारीकी से नजर रखनी पड़ती है। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन मैं हमेशा इसे याद रखूंगा और अपने काम में सतर्क रहूंगा। गुड। विनोद, चलो कैश काउंटर पर चलकर देखते हैं कि प्रकाश क्या कर रहा है। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, इसकी कीमत 1099 रुपीज है। ओके। सर, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 10% की छूट मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। थैंक यू। प्लीज यहां साइन कीजिए। ये रहा आपका कार्ड और ये बिल। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सुनील, फिर जरूर आइएगा। ओह, स्टोर बंद करने का समय हो गया। अभी नहीं मेरे दोस्त, सीएसए का काफी काम बाकी है। जब ग्राहक स्टोर में होते हैं तो एक ही काम होता है, वो है बिक्री का। बिक्री के समय अपनी पूरी क्षमता लगाएं। अपने सामान, ग्राहक और स्टोर की नीतियों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे।